देश और उसकी जनता के लिए आपदा है तो नीति निर्माताओं के लिए अवसर भी है। युद्ध छेड़कर पुतिन ने अपनी राष्ट्रवादी छवि को मजबूत बनाया। युद्ध रुकवाकर ट्रंप अपनी पीस मेकर की छवि को मजबूत बनाना चाहते हैं और युद्ध छिड़ने के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की संपत्ति में अकूत इजाफा हुआ है। युद्ध के कारण पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट जारी हुआ। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा है। सवाल यह कि क्या दोनों देशों के राष्ट्रपति गिरफ्तार होने जा रहे हैं? ये क्यों और कैसे हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस की जनता के बीच ये संदेश गया कि पुतिन रूस के पुराने गौरव को फिर से स्थापित कर रहे हैं और वो रूस के सबसे आक्रामक राष्ट्रवादी नेता हैं। लेकिन दुनिया ने इस जंग को अपराध माना और इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2023 में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या अलास्का में पुतिन की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या ट्रंप ने इसीलिए पुतिन को अमेरिकी प्रांत अलास्का में बुलाया है? क्योंकि पुतिन ने अपनी बहुत सी विदेश यात्राएं इसीलिए स्थगित कर दी कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फिर पुतिन अमेरिका क्यों जा रहे हैं? इस पर दावा है कि अमेरिका पुतिन को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। 125 देशों में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नियमों में मान्यता दी गई है, लेकिन अमेरिका में आईसीसी के नियम मान्य नहीं है। इसीलिए अमेरिका पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने भी क्रेमलिन को यह आश्वासन दिया है कि पुतिन की गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी पुतिन फिलहाल गिरफ्तारी से बचे हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के सबूत सामने आने लगे हैं। ज़ेलेंस्की के भ्रष्टाचार पर तुर्की के अखबार आए दिन लिखने विस्तार से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज़ेलेंस्की हर महीने $50 मिलियन यूएई भेज रहे हैं। रुपए में यह रकम 438 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। ज़ेलेंस्की के लिए यह काम आंद्रेई जिमरिन कर रहे हैं। जिमरिन यूक्रेन के स्टेट प्रॉपर्टी फंड के प्रमुख हैं। हर महीने 438 करोड़ रुपए दो कंपनियों के खाते में जमा किए जा रहे हैं। पहली कंपनी है GFM इन्वेस्टमेंट ग्रुप, दूसरी कंपनी है जिमरिन फैमिली होल्डिंग लिमिटेड, जो खुद आंद्रे जिमरिन की कंपनी है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। ट्रंप भी कई बार उन पर अरबों डॉलर के गबन का आरोप लगा चुके हैं। युद्धकाल में ज़ेलेंस्की को जिस रकम से यूक्रेनी सेना को हथियार खरीदने थे, वो उसे ब्लैक मनी के तौर पर अपने खातों में जमा करा रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन में विद्रोह भड़क उठा है। यूक्रेन की जनता का आरोप है कि ज़ेलेंस्की भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। एक कानून के तहत उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को राष्ट्रपति के अधीन कर दिया था। हालांकि विद्रोह के बाद ये कानून वापस लेने पड़े, लेकिन ये तय है कि जब तक युद्ध जारी है तब तक ज़ेलेंस्की जांच की आंच से बचे हैं और जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो उन्हें जांच का सामना करना होगा। पुतिन भले ही अंतर्राष्ट्रीय वारंट से बच जाएं, लेकिन ज़ेलेंस्की पर खतरा बरकरार रहेगा। शायद इसलिए ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि युद्ध विराम ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।